बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। एक ऐसी तस्बीह का अमल आपको बता रहा हूँ कि सख्त नाराज लड़कर जा चुका इंसान भी आपके पास वापस लौट कर आएगा। इधर ये पढ़ना शुरू करोगे, इंशाअल्लाह ताला सालों से रूठा हुआ भी एक बार में खुद ही मान जाता है। जैसे जैसे आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू करते हो, आपके इधर अमल पढ़ने का फ़ायदा दूसरे शख्स पर ऐसा होते चला जाता है कि उसके दिल में आपके लिए रहम और मोहब्बत जागने लगती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जब भी आप अमल करने बैठें तो साथ में एक गिलास पानी का भरा हुआ लेकर ज़रूर बैठना है। जितना पानी आप पी सकते हैं इस गिलास में उतना ही पानी आपको साथ में लेकर पढ़ने के लिए बैठना है। अभी एक भाई ने बताया था कि उनकी बीवी लड़ाई झगड़े कर घर छोड़कर चली गई है। 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने खूब उससे बात करने की कोशिश भी की, बीवी के घर वालों से खूब समझाइश भी की, लेकिन वो लोग दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे हैं। उनकी बेटी का घर बसे वो खुद नहीं चाहते। भाई कहते हैं कि जब भी उससे पूछता हूं यही कहती है कि मुझे वापस नहीं आना। तो जब सामने वाले ने आपके पास न आने की कसम ही खाली हो कि उसे आपके साथ जिंदगी अपनी गुजारनी ही नहीं है, इस मसले के हल के लिए आपको अल्लाह पाक के ये 3 इस्म शरीफ की तस्बीह बता रहा हूं। आपको लगता है कि वो आपसे दूरियां बना रहा है, दूर दूर जा रहा है, और ये बात आपको दिन रात खलती है। शौहर या बीवी तलाक देने की धमकी देता है, छोड़ने पर आमादा है। बीवी दिन और रात उसकी राह तकती है, लेकिन शौहर है कि खर्चा नहीं देता। तो अमल शुरू करने से पहले या बाद में जब भी आपको मौका मिल जाए 5 या 10 रुपए सदका जरूर दे दिया करें। बावजू किसी भी वक्त रोजाना बिला नागा ये अमल किया जाएगा। एक दिन बीच में अगर छोड़ा तो फिर से शुरू करना होगा। अभी रमजान आ रहे हैं तो माह मुबारक में जरूर अमल करें, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। इनकी तस्बीह आपको पढ़नी है, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। या रऊफो, या करीमो, या वदूदो। ये 3 इस्म शरीफ है, या रऊफो, या करीमो, या वदूदो। एक शर्त इस अमल की यही है कि इसे रोज़ाना एक ही वक्त पर आपको करना है। आज किसी और वक्त किया, कल किसी और वक्त किया, ऐसा हरगिज़ न करें। रोज़ाना एक ही टाइम पर, यानी मिसाल के तौर पर अगर जोहर के बाद दिन में 3 बजे आप ये अमल कर रहे हैं तो रोज़ाना 3 बजे के आसपास ये अमल करेंगे। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। पानी से भरा हुआ गिलास आपके पास रखा होना चाहिए। अमल शुरू करें तो जितनी मर्तबा भी आप चाहें दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। दुरूद शरीफ जो भी आपको आती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, ये या कोई भी दुरूद शरीफ आप 7, 11, 21 जितनी बार आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। दुआ करने से पहले भी आप दुरूद शरीफ उतनी ही मर्तबा आखिर में अमल के पढ़ेंगे। अब अमल कैसे करना है बता दूं। या रऊफो, या करीमो, या वदूदो, आपको तीनों मिलाकर 100 मरतबा पढ़ना है। या रऊफो या करीमो या वदूदो एक बार हुआ, या रऊफो या करीमो या वदूदो 2 बार हुआ। इस तरीके से आपको 100 मरतबा ये पढ़ना है। फिर इस पानी पर, यानी ये जो गिलास पानी का रखा है, इस पर आपको एक दम कर देना है। ये पहली फूंक आपने लगाई है, याद रखना। दूसरी बार फिर से आपको या रऊफो या करीमो या वदूदो तीनों मिलाकर 100 मरतबा पढ़ना है, और दूसरी फूंक भी इस पानी पर आपको लगा देनी है। तीसरी बार भी आपको या रऊफो या करीमो या वदूदो पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ेंगे, और तीसरी फूंक इस पानी के गिलास पर, यानी पानी के अंदर आप लगा देंगे। चौथी बार भी इसी तरीके से 100 दफ़ा या रऊफो या करीमो या वदूदो पढ़ेंगे, और चौथी फूंक भी इस पानी के गिलास पर आपको लगा देनी है। पांचवी बार 100 मरतबा आप या रऊफो या करीमो या वदूदो पढ़ेंगे, और पांचवी फूंक भी इस तरीके से इसी गिलास पर आपको लगा देनी है। तो इस तरतीब से आपने कुल ये अमल 500 टाइम्स 500 दफ़ा पढ़ लिया है। आखिर में आपको फिर से दुरूद शरीफ उतनी ही मरतबा पढ़नी है जितनी आपने शुरू में पढ़ी थी। अब आपको पहले सामने वाले का नाम लेना है, उसके बाद फिर खुद का नाम लेना है और दुआ करनी है। अल्लाह की बारगाह में खूब हाथ फैलाकर आजिज़ी से आप दुआ करें, और कुल इस अमल को आप पढ़ेंगे 11 रोज़। जी हाँ, 11 रोज़ आप बिला नागा एक वक्त पर पढ़ेंगे, ये याद रखना। जी हाँ, एक वक्त पर आपको 11 रोज़ तक ये अमल रोज़ाना करना है।
دوریاں اختلاف جو بھی ہے وہ سب ختم ہو کر سامنے والے کے دل میں محبت عنوان پر چڑھنے لگتی ہے۔ اللہ پاک یا میرے پریشان حال بہن بھائیوں کی دکھی دل کی ہر جائز مراد پوری کر دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔